नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिक्स रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के कुछ चैप्टरों के 15 क्वेश्चन मिक्स के रूप में लेकर आए हैं। कुछ चैप्टर से हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर से हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर से हैं, यानी कि 5 चैप्टरों के क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में मिक्स कर ले आए हैं और उसे आसानी से इन 15 के 15 क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा और मज़ा आएगा और समझने का भी अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमारी एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट को अपने दिमाग में पिरोइएगा और उसके बाद समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं रीजनिंग को। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। पहले क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। वैसे तो हम देखते हैं कि हमारी 8 दिशाएं होती हैं। जब ये 8 दिशाएं होती हैं तो ये वाली दिशा जो होती है ये उत्तर होती है, ये वाली दिशा जो होती है ये दक्षिण होती है, ये दिशा होती है दक्षिण और ये दिशा होती है उत्तर, और ये दिशा होती है पूरब, ये दिशा होती है पश्चिम, ये दिशा होती है पश्चिम। ऐसे तो हमारी ये दिशाएं होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में घुमाकर कहा है कि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी कि अब हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये उत्तर पूर्व बन जाएगा। उत्तर था वो उत्तर पूर्व बन गया, अब ये उत्तर पूर्व हो गया। अब कह रहा है कि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण जो हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम बन गया। अब आगे क्या कह रहा है कि तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो पूर्व हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी दिशा थी। तो पूर्व हमारी यह दिशा थी, पहले पूर्व हमारी यह दिशा थी। अब इसको क्या कहा जाएगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब उत्तर पूर्व है तो यहाँ पर पूर्व बन जाएगा, ये हमारा पूर्व बन जाएगा, पूर्व ये दिशा बन जाएगी और ये बन जाएगी उत्तर दिशा। आगे देखिए, ये दक्षिण पश्चिम है तो ये बन जाएगी उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण दिशा, और ये पूर्व है तो पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम दिशा बन जाएगी। इतना हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा इसमें देखिए, तो पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, तो पूर्व दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो हमारी ये हो गई दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा हो गया यहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कॉपी किताब लेकर फिर से लगाने का प्रयास कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और यह अगर दिशा की पश्चिम दिशा की बात की जाए, अगर पश्चिम दिशा पूछा होता तो पश्चिम दिशा हमारी हो गई होती उत्तर और पश्चिम। इस दिशा को कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम दिशा, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व की दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में है। तो ये जान लीजिए, अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सीधा खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति है वो सीधा खड़ा है तो उसका दायां जो होगा वो आपका ही दायां होगा, वो आपका ही दायां होगा। अगर कोई व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो उसका दायां आपका विपरीत दायां होगा, यह बात याद रखिएगा। तो हम यह इसमें उल्टा खड़ा है, तो उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा कर दीजिए, पवन को उल्टा खड़ा कर दीजिए। अब पवन हो गए उल्टे, ये पवन भाई हो गए उल्टे खड़े। अब ये उल्टे खड़े हो गए, इनका एक हाथ इधर एक हाथ इधर है। अब क्या कह रहा है,
उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो। तो दायां हाथ किधर होगा? आपके दाएं हाथ के विपरीत दिशा वाला उसका दायां हाथ होगा, यानी कि यह इसका दायां हाथ होगा। दायां हाथ यह होगा और बायां हाथ यह होगा, यानी कि हमारा दायां और बायां हाथ पता चल गया। अब क्या कहा है? तो उसका मुख किस दिशा में है? तो मुख पूछा है किस दिशा में है। तो मुख देखिए, अगर ये जो पवन है ये हमारी ओर देखिए, एक बार अपने ऊपर फील कीजिएगा, ये अपनी ओर ही ताक रहे हैं, अपनी ओर ही ये देख रहे हैं। तो ये अपनी ओर देख रहे हैं, तो अपनी ओर की दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा। अपनी ओर की दिशा ये जो दिशा हो जाएगी ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, यानी कि ये जिस दिशा की ओर देख रहे हैं ये दिशा होगी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा कि GECA को 8642 कहा जाए तो HFBD को क्या कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम वर्णमाला के क्रमानुसार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वर्णमाला के क्रमानुसार। तो पहले हम लिख लेते हैं GECA। अब इनको कहा गया है 8, 6, 4 और 2 यहाँ पर कहा गया है, लेकिन अब पूछा है कि HFB और D को का अर्थ क्या होगा यदि इसी प्रकार होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि G का क्रमांक होता है वास्तविक क्रमांक 7, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है? 1 8, 1 प्लस कर लिखा है। यहाँ पर E का क्रमांक होता है 5, E का क्रमांक होता है 5, लेकिन 1 प्लस कर लिखा है 6। C का क्रमांक होता है 3, जैसे A का क्रमांक होता है 1, B का क्रमांक होता है 2, C का क्रमांक होता है तो 3, 1 प्लस कर लिखा है तो 4 हो जाएगा। A का क्रमांक होता है 1, तो 1 प्लस कर लिखा है 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए H का क्रमांक जो होता है वो होता है 8, H का क्रमांक होता है 8, तो यहाँ पर होगा 9। F का क्रमांक क्या होगा? F का जो हमारा क्रमांक होगा वो होगा 6। F होता है 6वें स्थान पर, तो 6 का यहाँ पर 1 प्लस हो गया 7 हो गया। B होता है दूसरे स्थान पर, 1 प्लस हो गया 3 हो गया। और D होता है चौथे स्थान पर, 1 प्लस हो गया 5 हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन जो इस ऑप्शन में इस आंसर से मैच खाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 9, 7 और 3, 5 किस ऑप्शन में है? तो 9, 7, 3, 5 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अक्षय का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? अब कह रहा है कि 29 फरवरी 1988। तो आप जानते हैं कि 29 फरवरी का दिन जो होता है वो 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। 29 फरवरी का दिन 4 साल में एक बार आता है। ये तो आपको पता है। तो 4 से जो संख्या विभाजित होती है, 4 से जो संख्या विभाजित होती है, जो सन 4 से विभाजित होता है उसमें ही 29 फरवरी आती है। तो जैसे हो गया 2004 वाली संख्या ये हमारी 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 4 × 20, 4 × 0, 4 × 1, यानी कि ये हमारी 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये हमारा लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी कि 29 फरवरी 1988 को तो उसका जन्म हो गया। 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हो गया। अब यह जन्म के जन्मदिन में यह काउंट नहीं होगा, यह जन्मदिन काउंट नहीं होगा। 1988 के 4 साल बाद क्या आएगा? 1992 आएगा 4 साल बाद। और उसके बाद 4 साल बाद आएगा 1996। और उसके 4 साल बाद क्या आएगा? 2000।
उसके 4 साल बाद क्या आएगा 2004, और कहा है 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। तो यहाँ पर देखिए एक जन्मदिन यह हो गया, एक 2 जन्मदिन, 3 जन्मदिन, 4 जन्मदिन, यानी कि वो 4 जन्मदिन मनाएगा अपने 29 फरवरी 1988 से लेकर 29 फरवरी 2004 तक। यह जो उसका जन्म हुआ है वह जन्मदिन काउंट नहीं होता है इसमें, यह बात याद रखिएगा। तो वो कुल 4 जन्मदिन मनाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा रोगी का जो संबंध अस्पताल से है कार का वही संबंध होगा। तो यहाँ पर रोगी का संबंध कह रहा है अस्पताल से है, तो रोगी अस्पताल में, जब रोगी बीमार होता है तो अस्पताल में ही रहता है, और कार जब उसे हम कहीं घूम कर आते हैं और कहीं पर रखते हैं तो उसका स्थान कहाँ होता है, कार के रखने का स्थान कहाँ होता है, तो कार की रखने का स्थान गैरेज ही होता है ना। तो यहाँ पर गैरेज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख का जो संबंध कह रहा है चश्मा से है, टांग का वही संबंध होगा। जैसे हमारी आँखों से कुछ कम दिख रहा है, अगर हमारी आँखों से कुछ कम दिख रहा है तो हम चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल और उत्तल या अवतल उत्तल दोनों। तो अगर हमारी टांगें खराब हो गई तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हमें बैसाखी का प्रयोग करना पड़ेगा उसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पुस्तक का जो संबंध कागज से है, रोटी का वही संबंध होगा। तो पुस्तक कागज से बनती है, यानी कि एक एक पेज मिलाकर पुस्तक का निर्माण होता है। तो रोटी का संबंध किससे होगा इसमें, तो रोटी का संबंध होगा आटे से, यानी कि एक एक जर्रा आटा मिलाकर रोटी की गुथाई होती है और रोटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कमरा का जो संबंध फर्श से है, नदी का वही संबंध होगा। तो कमरा कोई है तो कमरा का यह फर्श होता है, तो यह फर्श है कमरा का। और नदी में क्या होगा, तो नदी हमारी बह रही है तो उसका कोई निचला तल ही होगा ना, तो तल आपका राइट आंसर होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर बताते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया है। एनोलॉजी में यह बात याद रखिएगा, सादृश्यता में ही होता है कि उसी के परिप्रेक्ष्य आप उत्तर बताते हैं जिस के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि पैर का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसके बाद हाथ का कलाई से जो संबंध है उसी प्रकार पैर का होगा। तो हाथ में कलाई होती है, हाथ में क्या होती है, कलाई। तो पैर में क्या होता है, पैर में होता है हमारा टखना। जैसे हाथ में कलाई होती है वैसे पैर में टखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सितारे जिस प्रकार दूरदर्शक से संबंधित हैं, रुधिर कोशिकाएं उसी प्रकार होंगी। तो सितारे जो आसमान में तारे होते हैं उनको देखने के लिए हम दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं। तो रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, उनको हम निकाल कर रुधिर को जब देखते हैं, रुधिर की कोशिका यानी कि हम अपने खून में रुधिर कोशिका देखते हैं, तो उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आहार का जो संबंध आदमी से है, ईंधन का वही संबंध होगा। तो देखिए आहार का मतलब होता है सिंपल भोजन यानी कि फूड। भोजन आदमी खाता है, तो ईंधन से क्या होगा, तो ईंधन से हमें आग निकलेगी, आग ईंधन से निकलेगी। जैसे आहार को आदमी भक्षण करता है उसी प्रकार ईंधन को आग भक्षण करती है। इसका तात्पर्य यह है, आहार को जिस प्रकार आदमी भक्षण करता है यानी कि उसको खाता है, उसी प्रकार ईंधन जो होता है, जैसे लकड़ी हो गई या गैस हो गया या आपका कोई भी जलने वाला पदार्थ हो गया, वह ईंधन में आता है। कोयला हो गया, आपका मिट्टी का तेल हो गया, तो उसको आग भक्षण कर उसे खत्म कर देती है। उसी प्रकार आहार को आदमी खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली का जो संबंध बुद्धिमान से है, सृजनात्मक का वही संबंध होगा।
तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वही तो बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वही बुद्धिमान होते हैं। उसी प्रकार सृजनात्मक यानी कि किसी चीज़ का सृजन करना, निर्माण करना, किसी चीज़ का सृजन करना, जैसे एक मूर्ति हो गई, मूर्ति का सृजन मूर्तिकार कर रहा है, तो मूर्तिकार सृजन कर रहा है उसका, तो उसको क्या कहेंगे? तो कलात्मक कला के अंतर्गत आएगा, कलात्मक कला के अंतर्गत वह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी मेज से जिस प्रकार संबंधित है चाकू होगा। कह रहा है कि लकड़ी जिस प्रकार मेज से संबंधित है चाकू किससे संबंधित होगा? तो लकड़ी से आप जानते हैं कि मेज का निर्माण होता है, तो चाकू का निर्माण किससे होगा? तो चाकू का निर्माण आपका होगा स्टील से। किससे होगा? स्टील से होगा चाकू का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि प्रेम का जो संबंध घृणा से है मित्र का वही संबंध होगा। तो प्रेम और घृणा इसमें एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम हैं, एंटोनिम्स हैं। तो मित्र का विलोम क्या होगा? तो मित्र का विलोम हो जाएगा शत्रु। मित्र का विलोम क्या होगा? शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजय लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। यानी कि अजय एक पंक्ति है, अजय यहाँ पर स्थित है, ऊपर से 15वां स्थान, नीचे से भी 15वां स्थान, इसके ऊपर 14 लड़के, इसके नीचे 14 लड़के, यानी कि ये 14 और 14 28 हो गए और एक अजय हो गया भाई साहब। अजय दोनों स्थान एक ही है ना, तो एक आप जोड़ दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 29। इसे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसे एक ट्रिक के अनुसार करते हैं। अगर ट्रिक देख लीजिए इसका क्या होता है। जैसे दोनों छोर से कहा है 15वें स्थान पर है, तो 15 का 2 में गुणा कीजिए और 1 घटा दीजिए। इसकी यही ट्रिक है, 15 का 2 में गुणा कीजिए और उसके बाद जो आएगा उसमें से 1 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 29 आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। तो वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।